मनरेगा का काम करता था, उसका भी स्थिति ठीक नहीं रहा, तो बेरोज़गारी के चलते हमारी एक अच्छी सर्किल है, लोगों से जान है, पहचान है, तो एक हाई क्वालिटी का टी कैफ़े खोले हैं। और मेरा मकसद ये है जो करपी, अरवल, इमामगंज में जो सामान जैसे जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, कुल्फ़ी हो गया, आइसक्रीम तो हर दुकान से मिल जाते हैं हर जगह, लेकिन कुल्फ़ी बहुत बड़े-बड़े सिटियों में मिलते हैं। उस कुल्फ़ी को हम एक छोटे से सिटी में ला कर के लोगों के बीच देंगे तो लोग नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है कि हमने सोशल काम छोड़ दिए हैं। हमने बिज़नेस पर आ गए हैं कि हमको बैक साइड से कोई न कोई तो मैंने क्या बोला कि मेरे बाल-बच्चे हैं, उनको पढ़ाने-लिखाने के लिए और वगैरह, मतलब पैसा के बिना तो दुनिया नहीं जी सकता है। काफ़ी अच्छा दे सकते हैं। वो हमारे पास आएँगे, वो बोलेंगे तो हम उनको निःशुल्क भी सेवा दे सकते हैं कि आप जाइए, हम आपका काम करके दे देंगे। आपके दुकान में जैसे सुविधा तो रहेगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे दुकान हैं इस प्रकार के। जी, जी। लेकिन आपके इस वक्त हम अरवल ज़िला के करपी ब्लॉक पे मौजूद हैं और ब्लॉक से आप जैसे ही 10 कदम दक्षिण की ओर चलिएगा तो एक आपको शॉप मिलेगा। उस शॉप का नाम है ओम साई टी कैफ़े और उसका ऑनर हैं रामदीप यादव जी। और ये ऑनर के साथ साथ वे सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी बढ़ चढ़ के सोशल कामों में हिस्सा लेते हैं। और उनका जो है वो एक शॉप खुला हुआ है, दिखा सकते हैं, दिखा दीजिए थोड़ा, ये ब्लॉक दिखा दीजिएगा। ब्लॉक से आप जैसे ही 10 कदम आगे आइएगा ये कैफ़े आपको मिलेगा और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। हम डायरेक्ट जो है वो ऑनर से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ का यहाँ फैसिलिटीज़ है और ये खोलने का, शॉप खोलने का उद्देश्य क्या है। क्या सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल। देखिए, मैं रामदीप यादव, ग्राम मुरारी, थाना करपी, जिला अरवल का निवासी हूँ। ये आपको उद्देश्य क्या है शॉप खोलने का? मेरा शॉप खोलने का कि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ और यहाँ रह कर के समाजों के बीच में हम चल कर के उतना सेवा नहीं दे पाए। और एक मैं शिक्षित बेरोज़गार भी हूँ, रोज़ी-रोज़गार की भी मुझे भी आवश्यकता है, क्योंकि मेरे भी बाल-बच्चे हैं, उनके पढ़ाने-लिखाने का मुझे ऐसा है। तो खेती कामों में मेरा मन नहीं लगता था, नहीं इस तरह का मैं शुरू से किया, इसलिए मैं मनरेगा का काम करता था, उसका भी स्थिति ठीक नहीं रहा, तो बेरोज़गारी के चलते हमारी एक अच्छी सर्किल है, लोगों से जान है, पहचान है, तो एक हाई क्वालिटी का टी कैफ़े खोले हैं। और मेरा मकसद ये है जो करपी, अरवल, इमामगंज में जो सामान उपलब्ध नहीं होता है, वो सामान उपलब्ध कराने का हमने सोचा है। और उसे जैसे में क्या-क्या चीज़? जैसे जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, कुल्फ़ी हो गया, आइसक्रीम तो हर दुकान से मिल जाते हैं हर जगह, लेकिन कुल्फ़ी बहुत बड़े-बड़े सिटियों में मिलते हैं। उस कुल्फ़ी को हम एक छोटे से सिटी में ला कर के लोगों के बीच देंगे तो लोग रिस्पॉन्स देंगे ही देंगे। दूसरी चीज़, हमारा जो क्वालिटी है, हमारा उद्देश्य है हमारा कम बिक्री हो, कम ऐसा हो, लेकिन क्वालिटी जो है एक उत्तम क्वालिटी का हम जैसे रिफ़ाइन यूज़ करना है तो एक बहुत अच्छे फ़ॉर्च्यूनर के रूप में हम यूज़ करेंगे कि लोगों के बीच जो हम परोसे, जो लोगों का ऐसा लगे कि नहीं भाई, इस क्वालिटी का दुकान के अनुसार इनकी खान-पान का भी क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, आप पहले सोशल एक्टिविस्ट थे, तो क्या ये मान के चले लोग कि सोशल काम छोड़ दिया और डायरेक्ट आप बिज़नेस पे आ गए? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है कि हमने सोशल काम छोड़ दिए हैं। हमने बिज़नेस पर आ गए हैं कि हमको बैक साइड से कोई न कोई तो मैंने क्या बोला कि मेरे बाल-बच्चे हैं, उनको पढ़ाने-लिखाने के लिए और वगैरह, मतलब पैसा के बिना तो दुनिया नहीं जी सकता है ना, तो सोशल वर्क में भी पैसे की ज़रूरत होती है। कोई गरीब आदमी आता है, हमारा जाति आय बना दीजिए, हमको ये कर दीजिए, तो उसको लिए भी हमको 10 रुपया खर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन हम यहाँ बैठ कर के उन लोगों को सेवा काफ़ी अच्छा दे सकते हैं। वो हमारे पास आएँगे, वो बोलेंगे तो हम उनको निःशुल्क भी सेवा दे सकते हैं कि आप जाइए, हम आपका काम करके दे देंगे। आपके दुकान में जैसे सुविधा तो रहेगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे दुकान हैं इस प्रकार के। जी, जी। लेकिन आपके दुकान पे क्या छूट मिलेगा अपने सोशल लोगों के लिए, चाहे ग्राहकों के लिए? हाँ, क्यों नहीं? जैसे छूट की बात ये है कि अब छूट की बात ये बोलेंगे कि आप हम पैसे नहीं दें, सोशल में ये करेंगे कि हमारे जो समाज के बीच में लोग हैं, उनके साथ जो भी स्थिति परिस्थिति में जो ज़रूरत की सामान है, उनको हम उपलब्ध कराएँगे। एकदम कराएँगे? कराएँगे, एकदम उपलब्ध कराएँगे। नहीं, बहुत उनके सारे पास पैसा हो, ना हो, आज दें, कल दें, उससे कोई नहीं। जो हमारे सोशल वर्क में जुटे हुए हैं, हमारे जो जान-पहचान करीबी के लोग हैं, उनके साथ कोई भी स्थिति परिस्थिति, जैसे कोई बर्थडे मनाते हैं, कोई कुछ मनाते हैं, उसमें उनको रिस्पॉन्स चाहिए तो हम देंगे। ब्लॉक यहाँ से बहुत नज़दीक है, 10 कदम आप चलिएगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ब्लॉक के समीप खोलने का क्या उद्देश्य है? ब्लॉक के समीप खोलने का मेरा वही मुख्य उद्देश्य है कि जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम उनका काम
करें और लोगों के बीच में सेवा दें, क्योंकि इधर उधर जैसे अभी बहुत ऐसा अरवल है, जहानाबाद है, बहुत भीड़ भाड़ की जगह, लेकिन वहाँ खोल करके हम उतने संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि हमें लोगों के बीच भी रहना है। ऐसा नहीं कि मतलब हम टिपे का किसी को जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं, इसलिए हम लोगों के बीच में, जैसे यहाँ हम रहते हैं तो पहले हम सब के पास जाते थे। अब ये इस बिजनेस के अनुसार हमारे जितने भी करीबी लोग हैं वो सब हमसे संपर्क करेंगे, क्योंकि एक मेरे ठिकाना बन गया कि रामदीप यादव मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, तो ओम साई टी कैफ़े पे मिलेगा। बाय द वे हम नहीं मिले, लेकिन करीब करीब तो यहाँ मतलब 10 घंटे में हम 6 घंटे तो ज़रूर यहाँ मौजूद हैं। मार्केट में आप ना खोल के पूरे ब्लॉक के पास खोले हैं, इसका क्या उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें जैसे ब्लॉक के लोगों से जितने भी अधिकारी लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, नेता लोग हैं, उन सबों लोगों से मेरी लिंक जान पहचान है। और टी कैफ़े का मतलब हाई क्वालिटी, जिनके पास पैसे होते हैं वही यूज करते हैं। जैसे पेट भरने के लिए अगर लोग चलते हैं तो पेट भरने के लिए तो बहुत ऐसे दुकान है कि वो लीटी खा करके मस्त हो जाएंगे, उनको 30 रुपया में लीटी खा लेंगे। हमारे टी कैफ़े आएंगे उनको 60 रुपया लग जाएगा। तो क्या गरीबों के लिए उपलब्ध नहीं है? हाई गरीबों क्वालिटी के लिए भी उपलब्ध है। हमारी क्वालिटी तो यहाँ पे 5 भेदभाव रुपये में हम चाय बेच रहे हैं। 5 रुपये में पूरे करपी में चाय नहीं मिलता है, लेकिन हम 5 रुपये का भी चाय बेच रहे हैं। लेकिन हमारे जो सोशल वर्क हैं, सोशल वर्क में लोगों की जो इच्छा है होगी उनकी पूरा करने का हमने जिम्मा लिया कि जैसे आप बहुत अच्छा चाय पीना चाहते हैं, आप एकदम मतलब मटके के चाय पीना चाहते हो, तो उसकी भी क्वालिटी है मेरे पास, उसका भी हम उपयोग करेंगे। दुकानों की अपेक्षा आपके सामान में शुद्धता मिलेगी सर? हम अन्य के दुकानों में की अपेक्षा हमारी दुकान में शुद्धता पूर्ण रूप से मिलेगी, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। चलिए, तो तो देख सकते हैं। हाँ, बताइए उनके क्या संदेश दीजिएगा तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं? जो हमारे तमाम लोग हमारे इस दुकान के मुहूर्त पर, शुभ अवसर पर जो आए हैं, उनको तो मैं सत सत कोटि नमन करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि जिस तरह से हौसले और उद्देश्य के साथ हमारे दुकान में आज उद्घाटन के समय आए हैं, उसी तरह कायम रूपी से हमारे पास आते जाते रहें, बैठते उठते रहें। वही एक बिजनेस होता है। जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कहिएगा? वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हम यही कहेंगे, सबसे पहले मुख्य उद्देश्य यही मैंने बोला कि मेरे दुकान में अच्छी क्वालिटी का मतलब जिम्मा लिए हैं कि क्वालिटी अच्छा देंगे, तो और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और उसके बाद ऑफर की बात है तो 5 रुपये का चाय हम दे रहे हैं, जो पूरा अभी करपी, अरवल, इमामगंज, कहीं भी, जहानाबाद, पटना, कहीं भी 5 रुपये में चाय नहीं मिलती है। हम सभी लोग जुटे हुए हैं, जानकारी मिली, आमंत्रण मिला, हम लोग आए हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ओम साई टी कैफ़े जो है अरवल ज़िला और ख़ास करके करपी में एक अलग हट करके यह दुकान है, जो फैंसी और नए तकनीक से चाय बनाने और यहाँ जो भी आइटम मिलेगा नाश्ता का या और वगैरह वगैरह जो सामान होगा, और दुकानों से अलग हट करके बहुत ही सुंदर और बेहतरीन अच्छे कारीगर द्वारा यहाँ सरवाइव किया जाएगा। इनका उद्देश्य है कि हर तबके के लोगों को जो शहर में सुविधा मिलती है उस तरह के सुविधा हम यहाँ दुकान में दें, ताकि मेरे दुकान पर जो एक बार आए वह दोबारा और बार बार आए। इसी तरह से ग्रामीण शूद्र इलाका है, तो इस इलाके में यहाँ के स्टेटस को देखते हुए, ग्रामीण परिवेश का जो ज़िंदगी जीते हैं उनको भी देखते हुए, उनके लिए भी उस तरह की व्यवस्था किया गया है। कीमत बहुत ज़्यादा हाई फाई शुरुआती में नहीं रहेगा, ताकि इनका मेंटेनेंस हो दुकान का, चाहे किराया हो या सामान का हो या लेबर का जो खर्च है वो मेंटेन हो, सब मेंटेन करते हुए इनको पूर्ति हो। उसके बाद में फिर कुछ दिन के बाद धीरे धीरे जैसा दुकान का प्रोग्रेस होगा, ग्राहक की संतुष्टि होगी या ग्राहक का डिमांड होगा कि इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या चाहे थोड़ा इसमें और ये रहता तो ज़्यादा अच्छा होता, उस हिसाब से इस सारी व्यवस्था करने की बात इन्होंने बता रहे हैं। और मुझे लगता है, ऐसा भरोसा भी है कि ओम साई टी कैफ़े जो खुला है बहुत बढ़िया रन करेगा। सब लोग यहाँ आएंगे और इनके दुकान के सेवा और सामान से संतुष्ट होकर के जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। ये कह रहे हैं सर कि ये हाई क्वालिटी का होगा, तो आपको नहीं लगता है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप इसे नहीं देख रहे हैं कि गरीब लोग यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, वो लोग जो है वो भरण पोषण नहीं कर पाएंगे? देखिए, हाई क्वालिटी आजकल कोई चीज़ नहीं रह गया है। हाई क्वालिटी प्लेन है, प्लेन और ट्रेन के भाड़ा में तो एक है।
समय किसके पास कितना है। अगर यहाँ 10% कीमत ज़्यादा लग करके बढ़िया सामान उससे मिलेगा तो 10% अधिक कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि इनका सामान कितना बढ़िया है और इनका सेवा सर्विस कितना बढ़िया है। तो आजकल सेवा और सर्विस पर भी टैक्स लग रहा है, लेबर टैक्स लग रहा है सब जगह रेस्टोरेंट में। तो अगर इनका बेहतर रहेगा तो लोग पसंद करेंगे, सामान बढ़िया रहेगा तो सब लोग चाहेंगे कि हम उसको ग्रहण करें। क्यों 10-20% के फेरा में रहेंगे लोग। हर कोई चाहता है कि हम अच्छे क्वालिटी का सामान यूज करें, चाहे खाने पीने का वस्तु हो, पहनने ओढ़ने का हो, या घर में कोई सामान वस्तु खरीदते हैं तो लोग देखते हैं। सब्जी जाते हैं खरीदने, बासी जो सब्जी है वह 5 रुपया डाउन कर देता है, ताज़ा सब्जी 5 रुपया महंगा मिलता है। सब लोग सोचते हैं कि हम ताज़ा सब्जी खरीदें। तो पैसा कोई बहुत मायने नहीं रखता है। और हाई फाई क्या होता है? हाई फाई कुछ नहीं, हाई फाई इनका सेवा है, हाई फाई सामान और क्वालिटी और सर्विस है। रेट कहाँ कोई ज़्यादा हाई फाई है, 10-20% को रेट कहा जाता है। एज ए लीडर और एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम चाहेंगे कि इनके दुकान में एक बार जितने भी लोग हैं आपके सोशल मीडिया से जानकारी हो, इनके माध्यम से जानकारी हो, प्रचार प्रसार के माध्यम से जानकारी हो, बोर्ड के माध्यम से जानकारी हो, इष्ट मित्रों के द्वारा जानकारी हो, तो एक बार इनके दुकान में अवश्य आएं और इनका सेवा का मौका दें और इनका सर्विस और सामान की क्वालिटी को परख जरूर करें। अगर ये मौका देते हैं तो आप बार बार आएँ, आपको संतुष्ट करते हैं तो बार बार आइए, ये हम सब लोगों से आग्रह और विनती करेंगे। आज यह जो ओम साई टी कैफ़े का ओपनिंग और हमारे बड़े भाई इस प्रखंड के रामाशीष भैया के द्वारा जो फीता काटा गया, इसमें उपस्थित सभी गार्जियन साथियों के साथ मैं मुखिया प्रतिनिधि गुड्डू आलम मुरारी पंचायत मैं भी हाजिर हूँ। और मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरे गांव के एक मेरे बड़े भाई समान रामजी यादव जो आज अपने पैर पे अपने कारोबार बढ़ाने के लिए करपी ब्लॉक के सामने जो इस टी का दुकान खोलने के लिए खोले हैं, इसमें मैं इनको बहुत बहुत आभार और शुक्रिया प्रकट करता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि इंसान हर लाइन से अपनी गृहस्थी को चला सकते हैं। इससे ये संदेश मिलती है कि लोग आज सर्विस और नौकरी के चलते परेशान हैं, तो इनका एक अलग सोच मिला कि मैं एक ऐसा चाय का दुकान खोलूं कि मेरे चाय के दुकान पे अच्छे लोग, सामाजिक लोग, अच्छे विचार के लोग आएं और उनके मेरे द्वारा जो चाय की सेवा जो दी जा रही है उनको प्राप्त करते हुए मैं उनसे भली भांति उनके भाव को प्रकट चाहूँ। यानी कहने का मकसद है कि अच्छे लोग आएंगे, उनसे उनको भी एक अच्छी सीख मिलेगी और उनको रोजी रोटी का एक जरिया दिखाई देगा। तो गुड्डू जी के बयान को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।